हेलो सर। सर अभी ये वर्कशॉप ख़त्म हुई। ये 26 जनवरी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा आपसे पूछूं और इसको रिकॉर्ड भी करूं और लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उनके पास ये वीडियो भी पहुंचाऊं। तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपसे थिएटर से संबंधित। तो पहला प्रश्न है मेरी तरफ से सर, जैसे कि आप एक एक्टर हैं, बतौर अभिनेता पूरे देश में काम कर रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम कर आप अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। जी। तो सर ये बच्चों पर इस थिएटर का क्या प्रभाव होता है? जी। जी। अ, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी सर। देखिए, क्या है ना कि अभी हम एक जीवन जी रहे हैं जो एक साधारण है, जो हमारे माता पिता द्वारा दिया गया है, जो हमारे समाज द्वारा हमें दिखाया गया है, वो हम जी रहे हैं। बाकी जीवन में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे लोक नाट्य चीज़ें हैं। होली में फाग हो गया, कीर्तन हो गया, अचली हो गई, रासलीला हो गई, रामलीला हो गई, नौटंकी हो गई, एक्सेट्रा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जो है लोक नाट्य शैलियाँ हैं और इनसे बच्चे रूबरू होते हैं। बिल्कुल ये सत्य है, किसी न किसी रूप में तो आते हैं। लेकिन इनका प्रोसेस क्या है, ये क्यों है, ये लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये क्यों है? ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपके प्रश्न में आ रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी बात करना जरूरी है। जी। तो बच्चे देखते हैं, उनको एक मनोरंजन का साधन लगता है, लेकिन वो एक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। थिएटर यानी कि रंगशाला, जिसको हिंदी में बोलते हैं रंगशाला, इंग्लिश में थिएटर, जिसका ये है। मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि प्रश्न बहुत गहरा है कि बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन में जीने का एक तरीका ये नाटक, ये थिएटर देता है। जी। कैसे? इसमें टाइमिंग है, डिसिप्लिन है। आपको उसी टाइम में आना पड़ेगा, उसी टाइम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसी टाइम में आपको काम पर करना पड़ेगा। काम फिक्स है सारी चीज़ों का। नाटक करने का जो प्रोसेस है उसमें एक बड़ी गंभीरता है, सुनने की क्षमता है। सुनने की क्षमता से समझे? जी। एक्चुअल में सुनना ये थिएटर सिखाता है। और जब बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटीज से जब उनको रूबरू करवाया जाता है तो उनके जीवन में एक अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि अच्छा, जो हम जी रहे हैं, जिस रास्ते में जा रहे हैं, एक रास्ता और है जीवन में जो छूट रहा है। जी। वो है नाटक। फिर वो उसी नौटंकी को, उसी कृष्ण लीला को एक अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। जी। फिर वो खोजना शुरू कर देते हैं चीज़ों। पढ़ाई का इसका जो हो सकता है, आपका प्रश्न अगला ये भी हो कि पढ़ाई से इसका क्या संपर्क है बच्चों के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस हर स्कूल में थिएटर आ गया और थिएटर को बराबर से सम्मान, पढ़ाई जो आपका सब्जेक्ट है, जो शेड्यूल है आपके क्लासेस का, बराबर अगर सम्मान दे दिया जाए थिएटर को, इसको, तो जो पढ़ाई का महत्व होगा, जो उसका कंसंट्रेशन होगा पढ़ाई में, वो इतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नाटक सारा कंसंट्रेशन का खेल है, जी। सारा एकाग्रता का खेल है, बिना उसके नहीं होने वाला है। ये बड़े बड़े लोगों की चीज़ें, लेकिन आज बच्चे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको जीवन में एक नई खोज मिलती है, वो अपने बारे में सोच पाते हैं, अपने बारे में विचार कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, बिना किसी के सहायता के। वो नाटक उनकी सहायता करता है। यानी आपके हिसाब से बच्चों में जो शिक्षा की नींव है वो थिएटर बनाता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर।